हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। दोस्तों, आज मैं भविष्य में होने वाली एक कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस सच्चाई से बहुत से लोग मुंह भी मोड़ लेंगे और कहेंगे कि मैं उनके भाईचारे और भारत की एकता के खिलाफ हूँ और देश में अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोई अशांति का माहौल पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक हिंदू हूँ जो अपने हिंदू धर्म को पहचान गया है और चाहता है कि आप लोग भी अपने हिंदुत्व को पहचाने और एकजुट हो जाए। अगर हम आज एक नहीं हो पाए तो भविष्य में हमें एक होने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आज का हिंदू एक नहीं होगा तो वह अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है यदि भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको, भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा लेकिन भारत में भीषण गृह युद्ध होगा। यह एक भविष्यवाणी है। हर हिंदू से मेरा अनुरोध है कि इस बात को जरूर सुने। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा हथियार उसका परमाणु बम नहीं है, बल्कि भारत में बसे 30 करोड़ मुसलमान हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक ने कही थी। उसने कहा था कि जब भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं तो हमें वहाँ लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजने की क्या ज़रूरत है। तब से पाकिस्तान ने अपनी सोच बदल ली है। अब उसने भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हर शहर, हर गली में मदरसे है। यहाँ की शिक्षा उसका एक उदाहरण है। भारत में अपनी सरकारों और गद्दार नेताओं ने भी इस आग में खूब घी डाला है। अगर आप मोटा मोटा आकलन करें तो अभी कम से कम 50% मुसलमान इस्लामिक कट्टर हो चुका है। संख्या में कितना हुआ? 30 करोड़ का 50% यानी 15 करोड़, जबकि भारत के पास लगभग 15 लाख सैनिकों की फौज है, मतलब पूरे भारत की फौज से 100 गुना अधिक। अब अगर पाकिस्तानी ने भारत में दंगे फसाद फैलाने का सिग्नल दे दे, जबकि हर मुस्लिम के घर में हथियार भी है, तो आप कैसे संभालेंगे? और जो बाकी के 15 करोड़ है वो आपके साथ खड़े होकर इसका विरोध करते नहीं दिखेंगे। वो या तो मूक दर्शक बनकर हवा का रुख भापेंगे या शोर मचाएंगे कि मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इस शोर में सेकुलर मीडिया और हिंदू विरोधी विचारधारा वाले नेता भी इनका साथ देंगे। अगर 2-4% मुसलमान सचमुच इसके विरोध में भी होंगे तो वो वैसे ही अप्रासंगिक होंगे जैसे 1947 के पहले भारत विभाजन के समय थे। पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग शहरों में किसी ना किसी बहाने से 50,000 या 1 लाख मुसलमान जुटते रहते हैं। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया है, कभी किसी हिंदू त्योहार के मौके पर या कहीं पैगंबर से गुस्ताखी के विरोध के बहाने से। पता है यह सब क्या है? यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह सब उसी मारक हथियार के मैकेनिज्म को टेस्ट करने की पाकिस्तान की एक प्रक्रिया भर है। सबूत, भारत में 1965 तक एक मुस्लिम रेजिमेंट सेना में थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पाकिस्तान से युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने से मना कर दिया था, तब उस रेजिमेंट को तोड़ा गया था। लेकिन सोचिए जरा, इससे निपटने की हमारी क्या तैयारी है? हम समझते हैं सब सरकार करेगी, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हाँ सरकार करेगी। जितने सैनिक उपलब्ध होंगे उन्हें सीमा पर भेज देगी। वो मुसलमान या पटड़ियां उखाड़ देंगे, गदर मचाएंगे, लूटपाट करेंगे। ऐसा 1947 में कलकत्ता में देश विभाजन के समय हुआ था, जो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आप इन 15 करोड़ को रोक पाएंगे? युद्ध जिस स्तर पर लड़ा जाता है उसका मुकाबला भी उसी स्तर पर किया जाता है। दुश्मन सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ने को अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन क्या हम इस दिशा में एक भी कदम आगे बढ़े हैं? नहीं, बस सारा दिन मोदी मोदी। वो पंचर बना लेंगे, मुर्गा मुर्गी बेच लेंगे, हजामत बना लेंगे, नहीं तो फेरी लगाकर कबाड़ खरीदेंगे, बेचेंगे। लेकिन वो इन चीजों में अपनी शक्ति जाया नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य तय कर रखा है। वो जो भी करेंगे अपने उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ही करेंगे। हाँ, उनके पास कुछ लोग जो कुछ प्रशिक्षित है वो इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से सीमित मात्रा में बोलते देखे जा सकते हैं, जो सिर्फ आपको व्यवस्था के प्रति आक्रोशित करने के लिए है। वो सिर्फ मुद्दे को लोगों के बीच उकसाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और वहां मौजूद हम आप इस मुद्दे के पक्ष विपक्ष में बहस करने लगते हैं। वे अपने आपसी रिश्ते बिगाड़ते हैं और वे तमाशा देखते हैं। ये भी उनकी एक सोच का हिस्सा है जिसे हम हिंदू भाप नहीं पाते। ऐसी विषम परिस्थितियों में अब भी समय है कि हम समय रहते अपने छोटे छोटे आपस के वैमनस्य पैदा करने वाले मुद्दों को पीछे छोड़कर अपने अस्तित्व के संकट के प्रति एकजुट हो, इससे निपटने का कोई एक्शन प्लान बनाए और उस पर अमल करे। अन्यथा वह समय अब आ गया है कि हम विश्व गुरु के सपने देखते थे पर अपना वर्तमान भी खो देंगे। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो धार्मिकता किस काम की रह जाएगी? आज वे फालतू की बात पर मुस्लिम लगातार
हिंदू धर्म और उनके प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं और हम घर में चुपचाप राम राम जपे तो तैयार हो जाइए इस्लाम कबूल करने के लिए। यह राजनीतिक बात नहीं है बल्कि धार्मिक बात है। अपने धर्म की रक्षा के लिए सहज रहना ही होगा। जो हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी है कि ये हिंदू अपने धर्म और विचारधारा का पक्का न तो था और न होगा, इसलिए खुले मन से हिंदू का अपमान और अनदेखी कर रहे हैं। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम बस तिलक लगाकर हिंदू धर्म के रक्षक होने का मिथ्या अहंकार पाले घूम रहे हैं। शरद पवार ने साफ कह दिया मुस्लिम सरकार बनाते हैं, यानी हिंदू वोट करता ही नहीं या उसके वोट का कोई मोल ही नहीं है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने भी कहा है मुसलमानों के कहने पर हमने सरकार बनाई है, मतलब हम हिंदू बहुसंख्यक होकर भी कोई महत्व नहीं रखते। खुलेआम ओम और स्वास्तिक के चिन्हों पर फकीर हिंदुत्व लिखा जा रहा है, लेकिन हमें क्या, हम धार्मिक है, अहिंसावादी है। हमें सिर्फ पूजा साधना में ध्यान लगाना चाहिए। यह सब बाहरी प्रपंच है, लेकिन न चाहते हुए भी यह बाह्य परिस्थितियां यहाँ प्रभाव डालती है। कभी सोचा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में क्या हिंदू धार्मिक नहीं थे? बिल्कुल थे। उनके मंदिर तोड़ दिए गए, पूजा पर रोक लगा दी गई। अब कैसे करते पूजा, आराधना और साधना कैसे करते? परिणाम क्या हुआ? कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ भाग आए भारत में। लेकिन हमने उनके साथ क्या किया? उनको शरणार्थी बनाकर रख दिया, न अपनाया न हक दिया। अब सीएए से उन्हें नागरिकता दी जा रही है, तो अब यहाँ के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, यानी मुल्क बदला है, इस्लाम की विचारधारा वही है। न वहां रहने देंगे न यहाँ। एक नेता ने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम को तो पता है उनके बाप दादा कहाँ दफन है, तुम हिंदुओं को तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ फूके गए हैं। लेकिन हिंदुओं को इससे फर्क नहीं है, वो धार्मिक है, अपने साथ साथ दूसरे धर्मों का सम्मान भी करता आया है। और अब यही विचारधारा कमजोरी बन गई है। तभी अब मुसलमान सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया, जबकि हिंदू सनातन धर्म इस्लाम धर्म से पता नहीं कितना पहला है। हम तो साल भी नहीं गिन सकते कि हमने कितने साल राज किया है। सनातन धर्म के मूल में अहिंसा कभी थी ही नहीं, वरना देवी देवताओं की परिकल्पना अस्त्र शस्त्र के साथ कभी नहीं करते। ये गौतम बुद्ध, महावीर और गांधी ने हमें अहिंसावादी बनाकर पंगु, एक नपुंसक बना दिया है। यह स्थिति है कि कोई हमारे साथ गलत भी करे तो हमारा हाथ तक नहीं उठता, शस्त्र उठाना तो बहुत दूर की बात है। मैं शुरू से कहता आया हूं, कल का कायर हिंदू आज का मुस्लिम है और आज का कायर हिंदू भविष्य का मुस्लिम होगा। भविष्य इसको प्रमाणित कर देगा। आप लिख कर रख ले। अतः हिंदुओं से विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि अभी भी वक्त है, सहज हो जाइए, वरना जब उम्दी भीड़ आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होगी तो पछताने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। सदा याद रखे, धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यह बात हम हिंदू अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भविष्य इसका एहसास जल्द ही करा देगा। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, खुद को पहचानिए, अपने हिंदू धर्म को पहचानिए, अपने हिंदुत्व को जानिए और हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, न कि छोटे छोटी बातों पर वाद विवाद करने की, झगड़ा करने की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदू भाई इस वीडियो को सुन सके। धन्यवाद।